मित्रों नमस्कार। आज हम आपसे आईपीसी की धारा 504 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आम जीवन में हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा होगा कि दो लोगों के बीच में कहासुनी हो जाती है और गुस्से में व्यक्ति एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं या आपस में गाली गलौज हो जाती है। ये सब कभी कभी बड़ी लड़ाई में भी बदल जाती है, यानी उन दोनों में से कोई एक मारपीट करने लगता है जिससे कि शांति भंग हो जाती है। तो ऐसी कहासुनी या ऐसे अपशब्द जिनके कारण कोई व्यक्ति अपमानित होकर उग्र हो जाए और गंभीर रूप धारण कर ले, तो इस प्रकार की मानहानि को धारा 504 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाता है। यानी धारा 504 आईपीसी में शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान करना एक अपराध होता है। इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, यह अपराध एक जमानती और असंज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य होता है। यानी इस धारा में जो अपराध होता है वो बेलेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है और कंपाउंडेबल भी होता है। इसलिए इसमें आसानी से जमानत हो जाती है और वे आपस में जब चाहें तब कोर्ट की अनुमति से समझौता भी कर सकते हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक नवीनतम निर्णय को हम देखेंगे और उसके तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस मामले में माननीय कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि परिवादी को पागल व्यक्ति कहना इस धारा के तहत सम्मन जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दरअसल इस मामले में बनारस के एक वकील साहब थे जिन्होंने दिव्यांगजनों की एक संस्था संचालित करने वाली सोसाइटी की डायरेक्टर के खिलाफ कई शिकायतें और आरटीआई आवेदन किए थे और उन पर भ्रष्टाचार व अनियमितता के आरोप लगाए थे। उन्हीं आरोपों की जांच के क्रम में जब जांच अधिकारी सभी पक्षों को बैठाकर पूछताछ कर रहे थे, तो उसी दौरान आरोपी डायरेक्टर ने सबके सामने शिकायतकर्ता को दिस पर्सन इज मैड कह दिया था। यानी शिकायतकर्ता को पागल व्यक्ति कह दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने लोअर कोर्ट में धारा 500 और 504 के तहत सीजेएम के समक्ष मानहानि के लिए क्रिमिनल कंप्लेंट केस दाखिल किया, जिसमें सिर्फ धारा 504 के तहत संज्ञान लेकर प्रोसेस जारी किया गया, यानी समनिंग आर्डर हो गया और आरोपी को समन भेजा गया। जिसके बाद आरोपी ने सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया, तो वहां भी उसे कोई राहत जब नहीं मिली, तो संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आरोपी ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, जिसमें यह माना गया कि धारा 504 के तहत अपराध के लिए ये आवश्यक है कि कही गई बात की गंभीरता को देखना होगा कि वो बात किस आशय से कही गई थी। फियोना शिरखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि वो मानहानिकारक शब्द इस आपराधिक आशय से बोले गए होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो लोक शांति को भंग होने के लिए किसी को उकसा सके। द सुप्रीम कोर्ट emphasized that intentional insult must be such as to give provocation to the person insulted to break the public peace or to commit any other offense। चूँकि इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा किए जा रहे तमाम शिकायतों और आरटीआई आवेदनों से आरोपी परेशान थी और उसने जांच के दौरान ये बात कह दी थी, जबकि उसका आशय आपराधिक नहीं था, न ही शांति भंग करने के लिए गंभीर था। यानी इस मामले में माननीय कोर्ट ने यह पाया कि इन दिस मैटर द ओनली एलिगेशन इज दैट इन फ्रंट ऑफ सेवरल अदर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग द एक्यूज्ड सेड दैट दिस पर्सन इज मैड। दिस मे बी नोटेड दैट these words were uttered when both the sides were called in connection with an inquiry which was initiated on the basis of a number of allegations made by the complainant against the accused and her society।
इस प्रकार माननीय कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए ये पाया कि आरोपी के प्रति बोले गए शब्द लापरवाही से बोल दिए गए शब्द मात्र थे। इनका आशय किसी को लोक शांति भंग करने के लिए भड़काना या उकसाना नहीं था। फ्रॉम ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज इट अपीयर्स दैट इट वॉज ए स्ट्रे स्टेटमेंट मेड इन ए केयरलेस मैनर, not intending that it may provoke a person to break the public peace or commit any other offense। इसलिए माननीय कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ जारी समनिंग ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, रद्द कर दिया। इस केस में माननीय कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले के जो तथ्य थे उन पर निचली अदालतों ने ध्यान नहीं दिया था और परिवादी के धारा 200 के बयान और धारा 202 में गवाहों के बयान पर भी सम्यक विचार नहीं किया था, जबकि कोर्ट को सम्मन जारी करने से पूर्व भली भांति विचार करना चाहिए, न कि मैकेनिकल वे में काम करते हुए और धारा 203 को नज़रअंदाज करके धारा 204 के तहत प्रोसेस इशू नहीं करना चाहिए। तो ये थी धारा 504 आईपीसी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा। आगे के वीडियो में हम आपसे ऐसे ही कानून के विभिन्न प्रावधानों पर कानूनी बात करेंगे, कानूनी चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक या किसी अन्य वीडियो ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।